वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास शनिवार को बोट पलट गई और इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 15 भारतीयों की मौत हो गई। न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। कल वियतनाम में एक बड़ी घटना घट गई थी जहां पर केफू द्वीप के पास जो टूरिस्ट बोट है वो पलट जाती है और इसमें कई लोगों की मौत भी हो जाती है। लेकिन देखिए, अब इसमें बड़ी खबर ये है कि जिन 15 लोगों की मौत हुई थी वो 15 भारतीय थे। वियतनाम में टूरिस्ट बोट पलटने से 15 भारतीयों की मौत हो गई, जिनमें से 10 तमिलनाडु के, 3 आंध्र प्रदेश के, 2 केरलम के पर्यटक शामिल थे। वियतनाम के केफू कोक द्वीप के पास शनिवार को बोट पलट गई और इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 15 भारतीयों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 टूरिस्ट तमिलनाडु के, 3 आंध्र प्रदेश, 2 केरलम से थे और बोट पर कुल 4 क्रू मेंबर समेत 36 लोग सवार थे, जिनमें से 32 भारतीय थे। 21 लोगों को तो बचा लिया गया है, लेकिन 15 लोगों की मौत हो गई है। और हादसे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने भी दुख जताया है। और ये हादसा कैसे हुआ था, इस पर पीएम मोदी और भारत के राष्ट्रपति का क्या कुछ कहना है, चलिए हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताते हैं। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास शनिवार को बोट पलट गई और इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 15 भारतीयों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 टूरिस्ट तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम से थे। बोट पर कुल 4 क्रू मेंबर समेत 36 लोग सवार थे, जिसमें 32 भारतीय थे। 21 लोगों को तो बचा लिया गया है, लेकिन 15 लोगों की मौत हो गई है। हादसे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा है कि वियतनाम में नाव दुर्घटना की खबर से दुखी हूं, जिसमें कई भारतीय नागरिकों की जान चली गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती हूं। फूकुओक वियतनाम के निकट भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुखद नौका दुर्घटना की खबर जानकर अत्यंत दुख हुआ। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। हमारा दूतावास और वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमारे अधिकारी वियतनाम के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास हुए भीषण नाव हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों की सूची भारतीय दूतावास ने जारी कर दी है। दूतावास ने बताया कि ये सूची वियतनामी अधिकारियों से प्राप्त हुई है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज फू कुओक द्वीप के पास हुए दुखद नाव हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों की सूची साझा करते हुए हमें गहरा दुख हो रहा है। ये सूची वियतनामी अधिकारियों से प्राप्त हुई है। हमारी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं। हनोई स्थित भारतीय दूतावास और हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता के लिए उपलब्ध है। मृतकों में 10 टूरिस्ट तमिलनाडु से थे, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम से थे। राज्य के बीजेपी नेताओं और विपक्ष के नेताओं ने शोक जताया है और मृतक परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। On behalf of Andhra Pradesh Bharatiya Janata Party, we extend our deep condolences to the deceased families of tourist and mobile operator distributors in a tragic speedboat accident in Vietnam. Our Indian embassy, along with the Indian government, is constantly in touch with the Indian embassy in Vietnam and providing all necessary medical assistance to the injured people. It is heard that several people the tourists are dead, and few people are from Andhra Pradesh and also Telangana state. So we extend our deep and painful tributes to the deceased families. It is really very sad that so many people have died. So it is really very unfortunate. And as per the Prime Minister's words, our Indian embassy people are operating fully cooperating with the Vietnamese authorities. So I hope the more damage will not be caused. It's really sad. The tragic incident in Vietnam, wherein more than 15 Telugu people supposed to have died, is a very saddening incident. And on behalf of Bharatiya Janata Party, we condole their deaths and we send our condolences to the bereaved families. Not only that, we'll also take up the issue with the Ministry of External Affairs
and we'll request for all possible helps to bring the bodies back, and also they will also speak to the Vietnamese government to see that necessary help can be given to them and their families. It is saddened to learn about the boat accident in Vietnam in which 15 Indians were killed, out of which 2 are from Kottarakara. They are couple. They visited the house of the victims and consoled their relatives. Mr. Thomas and his wife Lenoy Thomas are died in the boat accident. Their children and mother and other relatives are in their house in Kottarakara. इंडियन एम्बेसी ने बताया कि यात्रियों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। इससे संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 8436281790, 849155233714 और 843345200414 जारी किए गए हैं। वहीं हादसे के कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है और वियतनामी प्रशासन की ओर से खोज एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए हनोई स्थित भारतीय दूतावास और हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार दोपहर करीब 1 बजे ओशन पर्ल आइलैंड कंपनी की स्पीड बोट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद वह पलट गई। स्थानीय प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ 4 नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।